भारत के सख्त रुख के बाद सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई है। हालात ऐसे हैं कि इस्लामाबाद अब सीधे संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत पर दबाव बनेगा या फिर ये मुद्दा और भी उलझ जाएगा। बता दें कि भारत द्वारा सिंधु जल संधि पर लिए गए सख्त रुख के बाद से पाकिस्तान की राजनीतिक और कूटनीतिक चिंता बढ़ गई है। हाल ही में पाकिस्तान ने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासभा में उठाते हुए भारत के फैसले को चुनौती देने की कोशिश की है। पाकिस्तान के अस्थायी प्रतिनिधि असीम इफ्तिखार अहमद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी है कि उन्होंने उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की ओर से लिखा गया पत्र संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष को सौंपा है। इस पत्र में भारत द्वारा संधि को अस्थायी रूप से रोकने के फैसले को क्षेत्रीय शांति के लिए गंभीर खतरा बताया गया है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की है कि वो भारत पर दबाव बनाकर संधि को पूरी तरह से बहाल करवाए। पत्र में दावा किया गया है कि भारत का ये कदम पाकिस्तान में जल संकट और मानवीय संकट पैदा कर सकता है। इसके साथ ही भारत पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार अभियान चलाने और कश्मीर मुद्दे को फिर से उठाने के आरोप भी लगाए गए हैं। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि भारत ने पहली बार पानी जैसे संसाधन को रणनीतिक नीति का हिस्सा बनाया है। विशेषज्ञों के अनुसार ये संकेत है कि अब सुरक्षा और आतंकवाद से जुड़े मुद्दों का असर जल समझौतों पर भी दिख सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1960 की ये ऐतिहासिक संधि कई बड़े संघर्षों और आतंकी घटनाओं के बावजूद अब तक जारी रही है। लेकिन हाल ही के वर्षों में बदले हालातों के कारण भारत ने इसे अस्थायी रूप से रोकने का फैसला किया है। भारत का स्पष्ट रुख है कि सीमा पार आतंकवाद और सहयोग के साथ साथ नहीं चल सकते। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ये संदेश और भी सख्त हो गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान की ओर से बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गुहार लगाना उसकी कूटनीतिक कमजोरी को दर्शाता है, जबकि भारत अपने रुख पर मजबूती से कायम है। कुल मिलाकर ये पूरा विवाद अब सिर्फ जल समझौते तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि ये भारत पाकिस्तान संबंधों में एक बड़े रणनीतिक बदलाव का संकेत बन चुका है। क्या आपको लगता है कि पानी जैसे संसाधन को अब वैश्विक रणनीति में हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए देखते रहिए जनदरबार न्यूज़। धन्यवाद।